हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। लेट्स लर्न एंड क्रैक में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, जिसमें हमारा कवर होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड वेरियस थिंग्स। हम अपनी क्लास में चीज़ों को ऐसे पढ़ते हैं कि हम चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझ पाएँ, और इससे क्या होता है कि जो भी हम सीखते हैं, जो भी लर्न करते हैं, वो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पार्ट बन जाता है। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में और उसके क्या फ़ायदे हैं। सो क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे क्या होगा, जो भी फर्दर क्लासेस आती रहेंगी, आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं विद नेटवर्किंग। ये कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया है। ओके, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। दिस ओके। सो नेटवर्किंग, आप सबने नेट देखा होगा। नेट कैसे होता है? नेट में ऐसे वायर्स होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। नेटवर्किंग में क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर में नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। सो नेटवर्किंग में हमें क्या चाहिए? एक तो कंप्यूटर्स चाहिए या फिर कोई भी डिवाइसेस चाहिए, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस। इन सबको हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस। और कनेक्टिंग डिवाइसेस में क्या आते हैं? आपके पास आते हैं राउटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस, हब, ये सब आते हैं, ठीक है। अब जब हम इन सब को आपस में कनेक्ट कर देंगे, इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, अपने कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, फ़ोन्स को, इन सबको क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जब हमने आपस में इनको कनेक्ट कर दिया, सो ये एक नेटवर्क बन गया। दिस इज़ नोन एज, इनको कनेक्ट करने को बोलते हैं नेटवर्किंग, और जो ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं इनको बोलते हैं नेटवर्क। अब ये नेटवर्किंग क्यों की जाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सपोज़ आपके पास एक कंप्यूटर है। दिस इज़ अ कंप्यूटर, दिस इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल यूज़ के लिए है। अब ये जो कंप्यूटर है, ये प्रिंटर यूज़ कर रहा है, इसको एक प्रिंटर चाहिए प्रिंट आउट करने के लिए, एक स्कैनर चाहिए, फाइन, इसको स्टोरेज चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेटवर्किंग के लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, लाइक मॉडेम चाहिए। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडेम चाहिए होता है। फिर हमें वायर्स चाहिए, फाइन, वायर्स और केबल्स चाहिए। और क्या चाहिए? स्पीकर्स चाहिए इसको अपने, अगर आपको कोई म्यूज़िक सुनना है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी नहीं, आपको माइक्रोफोन चाहिए, ठीक है। सीपीयू चाहिए, प्रोसेसर चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। सो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर की बहुत सारी नीड्स होती हैं। अब आपके सपोज़ अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी एक सिंगल सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4 पीपल और ऐड हो गए। अब 4 पीपल ऐड होने से उन सबको भी आपने एक एक कंप्यूटर दे दिया। इन 4 लोगों को आपने एक एक कंप्यूटर दे दिया। ये आपका पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4, ठीक है। अब इस बंदे को भी प्रिंटर चाहिए, इसको भी प्रिंटर चाहिए, इसको भी प्रिंटर चाहिए, इसको भी प्रिंटर चाहिए। अब आप अगर इनके इंडिविजुअल प्रिंटर्स बाय करने जाएंगे तो क्या होगा? दैट वुड बी वेरी कॉस्टली। उसी तरह अगर इनको स्कैनर चाहिए, इंडिविजुअल स्कैनर देंगे सबको, तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कर देंगे नेटवर्किंग। हम इस कॉमन प्रिंटर को, ये जो आपके पास प्रिंटर रखा है, इसको कनेक्ट कर देंगे सब सिस्टम्स के साथ, फाइन। उसी तरह ये जो आपका स्कैनर है, उसको भी सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, फाइन। इससे क्या होगा? रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे अमंग नंबर ऑफ यूजर्स। सो जो नेटवर्किंग है उसका जो मेजर यूज़ होता है, फर्स्ट यूज़ होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज।
शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। फाइन, सपोज आपके एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप जो कॉमन रिसोर्सेज हैं, लाइक एग्जाम्पल प्रिंटर, स्कैनर, एंड अदर डिवाइसेस, इनको आप नेटवर्किंग करके इनमें यूज़ करा सकते हैं। उसी तरह आप सीपीयू का भी, एक सीपीयू के साथ भी मल्टीपल यूज़र्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल होता है। सर्वर आपका मेन सीपीयू हो जाएगा, उसके साथ आप क्लाइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, तो इससे भी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। सो मेनली हार्डवेयर, इसमें हमने बात करी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? हार्डवेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे हमने बात करी हार्डवेयर रिसोर्सेज की। नेटवर्किंग की हेल्प से हम अपने हार्डवेयर को मल्टीपल यूजर्स में शेयर करा सकते हैं। एग्जाम्पल प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज़ की। नेक्स्ट यूज़ क्या है? नेक्स्ट यूज इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है? सपोज दिस इज योर कंप्यूटर, दिस इज योर फ्रेंड कंप्यूटर, दिस इज योर फ्रेंड 1, दिस इज योर फ्रेंड 2, दिस इज योर फ्रेंड 3। अब आपको इन अपने तीनों फ्रेंड से बात करनी है। अगर आप चारों जने कनेक्टेड नहीं हैं, आप में कोई नेटवर्क नहीं है, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट? आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट। सो नेटवर्किंग से क्या होगा? आपका जो सिस्टम है, आपका सिस्टम या फिर आपका फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप, वो कनेक्ट करेगा विद योर फ्रेंड सिस्टम, और उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेट करने के भी नंबर ऑफ वेज़ है। आप नेटवर्किंग थ्रू उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। सो फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है। इसमें जैसे आपकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए नेटवर्क को यूज़ करेंगे। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो आप अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ बात करने के लिए नेटवर्किंग का यूज़ करेंगे, लाइक उनको ईमेल सेंड करके। फाइन, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड यूजेस शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स। अब हम नेटवर्किंग के थ्रू सॉफ्टवेयर्स को कैसे शेयर करते हैं? एग्जाम्पल, बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अब आप बैंक्स में जाते हैं, सपोज आप HDFC बैंक में गए। आप बैंक में जाके देखेंगे थ्रू आउट द बैंक्स, HDFC बैंक, उनका एक कॉमन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो सर्वर पे इंस्टॉल होता है। फाइन, और जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सब क्लाइंट्स होते हैं। उनको रिमोट लॉगिन दिया जाता है। रिमोट लॉगिन मीन्स वो अपने सिस्टम्स के थ्रू इस सर्वर पे लॉगिन करके इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनमें सिक्योरिटी हाई रहती है, इनके अंदर जो वो होते हैं कंडीशंस होती हैं, जो सिक्योरिटी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, हाई लेवल का फायरवॉल यूज़ होता है। तो इस वजह से इन सॉफ्टवेयर्स को सर्वर पे रखा जाता है और जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इसके एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं, इसमें भी क्या है, ऑनलाइन टिकट्स बुक करने के लिए भी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका सर्वर पे पड़ा होता है। आप उसको इंटरनेट चला के उसकी वेबसाइट पे जाके उसके साथ कनेक्ट करते हैं विद योर लॉगिन ID पासवर्ड, और आप अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। सो ये जो सॉफ्टवेयर शेयरिंग है ये नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है।
इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू फाइल्स शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ फाइल्स। एग्जाम्पल, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल आपको सपोज यही टॉपिक पढ़ना है, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, तो आप इससे रिलेटेड फाइल्स को नेट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ कोई टीचर है, वो नोट्स बना के अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे शेयर कर सकता है ओवर द नेटवर्क, या फिर उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना है तो उसको अपलोड करके शेयर कर सकता है। सो जो शेयरिंग ऑफ फाइल्स है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग हो सकता है। और उसी तरह अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ाइल्स शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेलिंग के थ्रू भी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव्स होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू फाइल्स को शेयर किया जा सकता है। बट द कंडीशन इज़ वो सारे जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो सब नेटवर्क के अंदर होने चाहिए, वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। फाइन। नेक्स्ट एडवांटेज इज remote access. Fifth one is remote access. Now what is remote access? Remote access means आप यहाँ बैठे हैं, suppose you are sitting in रायपुर, आप रायपुर में बैठे हैं, लेकिन जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं that company is Japan based. That company is Japan based. आप यहाँ पे वर्क करते हैं, आप काम करते हैं अपने घर से, तो आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम से आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं विद योर लॉगिन क्रीडेंशियल्स एंड देन आप वर्क करते हैं। दैट इज़ नोन एज रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मीन्स आप किसी भी लोकेशन से किसी और लोकेशंस का डाटा, उसकी फाइल्स, उसका सॉफ्टवेयर, एनीथिंग यू कैन यूज एंड एक्सेस। ठीक है, दैट इज नोन एज रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस तभी होगा जब आपका जो सिस्टम है इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, आपका जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो नेटवर्किंग का पार्ट होगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा में क्या है, जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल आप रेलवे की बात करें या फिर आप एयरलाइंस की बात करें या फिर बैंक्स की बात करें, इसमें जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सब का डाटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा होता है। लाइक आपका अगर बैंक अकाउंट पंजाब स्टेट में है तो वो आप बैंक अकाउंट मुंबई की ब्रांच में जाके भी देख सकते हैं। मींस जो भी डाटा होता है वो ग्लोबली अवेलेबल होता है फॉर एक्सेस टू ओनली ऑथराइज्ड पीपल। मतलब कि अगर आप जैसे आपका पंजाब में किसी बैंक में अकाउंट है, एग्जांपल आपका अकाउंट है आईसीआईसी में, तो आप मुंबई की आईसीआईसी ब्रांच में जाके उस डाटा को देख सकते हैं। ये नहीं कि आप पीएनबी में पहुंच जाओ, नो, क्योंकि दिस इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू सी द डाटा, दिस इज़ ऑथराइज्ड टू सी द डाटा। मीन्स जो भी डाटा होता है वो पूरा कनेक्टेड होता है, सेंट्रल उसका स्टोरेज होता है। एग्जाम्पल एयरलाइंस में आप कहीं से भी टिकट बुक करो तो वो जो आपका डाटा है वो कंसोलिडेट हो जाता है, तभी तो पता लगता है कि किस फ़्लाइट में कितने टिकट्स बुक हो गई, कितनी रहेगी, कहाँ से बुक हुई। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा डाटा एक ही जगह पे स्टोर होके प्रोसेस हो रहा है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज़ नेटवर्किंग का यूज़ है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे होती है, थ्रू ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। नाउ व्हाट इज ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन मतलब होता है किसी भी बंदे को, किसी पर्सन को एक्सेस देना। ठीक है, अब वो एक्सेस उसको कैसे मिलेगी, उसके लॉगिन क्रीडेंशियल्स के थ्रू। और ऑथेंटिकेशन होता है वो चेक करना कि जो आपका यूज़र लॉगिन कर रहा है वो राइट
यूज़र है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, अब जो ये नेटवर्किंग है ये हमारे सिस्टम को सिक्योर कैसे बनाती है। सपोज़ आपको अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करना है। बैंक अकाउंट एक्सेस करने के लिए आप अपना जब भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे नेट बैंकिंग में, उसके बाद क्या वो आपका जो अकाउंट है उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, वो आपको ओटीपी सेंड कर सकता है टू चेक कि आप ऑथराइज्ड यूज़र है या नहीं, या फिर वो आपका रेटिना स्कैन ले सकता है, लाइक बायोमेट्रिक भी होता है जैसे आधार वगैरह में। सो हम अपनी नेटवर्किंग के जो भी सिस्टम्स हैं उनको कैसे सिक्योर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको इंडिविजुअल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉस्टली है। तो हम क्या करते हैं, सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके एक कॉमन ऐसा फीचर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फाइन। सो नेक्स्ट एडवांटेज, नेक्स्ट 8th एडवांटेज इज कनेक्टिविटी। नेटवर्किंग की हेल्प से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। अब कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर। और कनेक्टिविटी की हेल्प से ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पूरा जो ग्लोब है, पूरी जो अर्थ है, पूरी जो कंट्रीज़ हैं आपस में कनेक्ट हो गई हैं। नाउ आपको इंडिया में बैठ के आप पता कर सकते हैं यूएसए में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है। सो दिस इज़ कनेक्टिविटी। अब विद इन इंडिया आपके साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया वाले उसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ कनेक्टिविटी। जितने भी सिटीज़ हैं या जितने भी विलेजेस हैं आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो नेटवर्किंग की हेल्प से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ग्लोबलाइजेशन हो गई। पूरा जो ग्लोब है, पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, पूरी जो अर्थ है, वो वहाँ पे जो भी लोग हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब ये लोग कनेक्ट हो गए, अब ग्लोबलाइजेशन हो गई, कनेक्ट हो गए, इससे क्या होएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। कोई भी लैंग्वेज आप कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन सीख सकते हैं। टीचिंग, आप कुछ भी टीच कर सकते हैं। फाइन। आप किसी भी डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेंसी। देयर इज़ नो नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसी तरह आप शॉपिंग कर सकते हैं। फाइन। आपकी ग्रोथ और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आज आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास 10, आई एम जस्ट सेइंग 10, बट आपके पास हंड्रेड्स में ऑप्शंस अवेलेबल रहती है। इंस्टीट्यूट्स की, टीचर्स की, 1-to-1 टीचिंग की, कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फाइन। इससे सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है। आप दूर दूर तक अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, रियल टाइम कोलैबोरेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं उनके साथ, ई-मीट्स कर सकते हैं। फाइन। और साथ में आप उनका कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी सॉफ्टवेयर है, लाइक एक आप एग्जाम्पल कैनवा की ले, तो आप उस पर ग्रुप वर्क कर सकते हैं। ग्रुप वर्क कैसे होगा, आप उनको अपनी आईडी में लिंक कर देंगे तो आप इकट्ठे एक ही प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर सकते हैं। फाइन। आप अपने होम अप्लायंसेस को नेटवर्किंग की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप अपने घर में जो सीसीटीवी है अपने फ़ोन में कनेक्ट करके, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, आप अपने घर के ऊपर भी यू कैन कीप एन आई ऑन योर हाउस। सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं नेटवर्किंग के, जिसमें से मैंने अभी आपको कुछ एक्सप्लेन करे हैं। सो आप और भी एडवांटेजेस देख सकते हैं अपने रियल लाइफ में, और आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग इज़, आप जब भी पढ़ें आप उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको समझ में भी जल्दी आएगा और वो आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पार्ट रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।